दिवाली के पावन अवसर पर नीम करोली बाबा महाराज जी का संदेश केवल धन संपत्ति अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में सच्ची समृद्धि, संतोष और खुशियों को प्राप्त करने का एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग है। बाबा के अनुसार धन केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो धन और खुशियां हमें इतना मिलेंगी कि उन्हें गिनते गिनते हम थक जाएंगे। ये केवल भौतिक संपत्ति की बात नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और प्रेम की अनंत दौलत है। नीम करोली बाबा के संदेश का सार निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. धन का सच्चा अर्थ और उपयोग। महाराज जी कहते थे कि धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन इसे किस तरह कमाया जाता है और इसका उपयोग कैसे होता है, यही महत्वपूर्ण है। सत्य और ईमानदारी से कमाया गया धन। बाबा के अनुसार जो धन सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर कमाया जाता है वही टिकता है और जीवन में सुख शांति लाता है। हिंसा, बेईमानी या अन्याय से कमाया गया धन व्यक्ति को अमीर होते हुए भी दरिद्र बना देता है, क्योंकि वो मन की शांति छीन लेता है। धन का सही उपयोग। धन का सही उपयोग तब होता है जब इसे सेवा और परोपकार में लगाया जाता है। जरूरतमंदों की मदद करना, समाज की भलाई के लिए खर्च करना ही धन की सार्थकता है। जो धन केवल स्वयं के भोग विलास या दिखावे पर खर्च होता है, वो अंततः दुख और दरिद्रता का कारण बनता है। बाबा का मानना था कि जो लोग धन को खर्च नहीं करते, उनके पास भी वो ज्यादा देर नहीं टिकता। अनावश्यक दिखावे से बचें। बाबा ने दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहने की सलाह दी। अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करना और धन का अहंकार करना माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। सादगी और बचत की आदत सच्ची समृद्धि लाती है। 2. खुशियों का मूल मंत्र। सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो। बाबा का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, सबको खाना खिलाओ। लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। यही वो कुंजी है जो धन और खुशियों के भंडार खोलती है। निस्वार्थ सेवा। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, विशेषकर बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा, भगवान की सेवा के समान है। यह कर्म व्यक्ति के जीवन में अपने आप सुख और समृद्धि लाता है। सेवा से प्राप्त आत्मिक संतुष्टि किसी भी भौतिक धन से अधिक मूल्यवान होती है। प्रेम और एकता। बाबा कहते थे कि अगर हम आपस में प्रेम नहीं कर सकते तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सभी प्राणियों में भगवान को देखना और सभी से प्रेम करना ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। जहां प्रेम होता है वहां खुशियां अपने आप आती हैं। सत्य पर अटल रहना। सत्य के मार्ग पर चलना जीवन की सभी समस्याओं से बचाता है। दिखावे और झूठ से दूर रहकर जीवन जीना सरल और खुशहाल होता है। 3. दिवाली का सच्चा उत्सव। आंतरिक प्रकाश। दिवाली सिर्फ दिए जलाने या लक्ष्मी पूजा करने का त्योहार नहीं है, ये आंतरिक अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का पर्व है। कर्म और स्वभाव की शुद्धता। इस दिवाली पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे कर्म और स्वभाव अच्छे, ईमानदार और शुद्ध होंगे। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो धन और खुशियां अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। अटूट श्रद्धा और विश्वास। बाबा कहते थे कि अपने प्रभु पर अटूट श्रद्धा रखो। चाहे जीवन कितनी भी परीक्षा ले, विश्वास कभी नहीं डिगना चाहिए। जब मन में श्रद्धा होती है तो सारी विपदाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। संतोष ही परम धन। बाबा की शिक्षाओं का निचोड़ ये है कि सच्चा धन बाहर नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और सेवा में है। जब व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होता है तभी वह वास्तव में धनवान होता है। निष्कर्ष। महाराज जी का ये संदेश दिवाली के अवसर पर हमें याद दिलाता है कि लक्ष्मी का वास केवल वहीं होता है जहां सत्य, प्रेम, सेवा और संतोष का निवास होता है। यदि हम अपने हृदय में इन मूल्यों को स्थापित कर लेते हैं तो धन और खुशियां हमारे जीवन में अनवरत रूप से बहने लगेंगी। भौतिक संपत्ति कितनी भी क्यों न हो, वो अंततः सीमित है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम और सेवा से प्राप्त खुशियों का खजाना अनंत है। यदि आप इस दिवाली पर बाबा के इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, माइनस सही तरीके से धन कमाते हैं, उसका उपयोग सेवा में करते हैं और सभी से प्रेम करते हैं, माइनस तो आपके जीवन में धन और खुशियों की ऐसी वर्षा होगी कि आप उन्हें गिनते गिनते सचमुच थक जाएंगे। प्रेम ही सब कुछ है। राम राम।